अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शर्जील यासिन फ्रॉम अमेरिका टेक चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोगों का रमज़ान खैर आफियत से गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला अपने बारगाह में हम सब के रोज़े कबूल फरमाए, आमीन। चलिए अब हम वीडियो की तरफ आते हैं। आप सबको पता है कि Realme ने हाल ही में Realme 6i लॉन्च किया है। Realme 6i की मेन जो हाईलाइट है, जो कि Realme खुद बता रहा है कि वो इसके है प्रोसेसर, क्योंकि जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो MediaTek का G80 यूज़ किया गया है। Realme की अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी मोबाइल डिवाइस लॉन्च करता है वो उसमें लेटेस्ट प्रोसेसर यूज़ करता है, चाहे वो स्नैपड्रैगन वालों की तरफ से हो या चाहे वो MediaTek वालों की तरफ से हो। लेकिन Realme हमेशा कुछ ना कुछ ब्लंडर मारता है। वो ब्लंडर क्या है और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो जानने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मेरी तरफ से कोई न्यू वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब इसके हम मेन जो इसका UI है Realme का, कि वो क्या गूगल वालों की तरफ से UI है, क्या इनका अपना UI है। तो जो कि Realme 6i में UI यूज़ किया गया वो Realme का अपना UI 1.0 है, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जो कि तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं इस Realme UI को लॉन्च हुए और Android 10 के साथ लॉन्च हुआ है। अब इसके बात करते हैं इसके कैमरे की। जो इसके मेन कैमरे है वो पीछे बैक पे 4 कैमरेज हैं और फ्रंट पे 1 है। तो जब हम बैक कैमरास की बात करते हैं तो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल है वो है वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट के लिए और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस का ये सीन है कि अगर आप कोई भी करीब की फ़ोटो खींचते हैं तो जो मेन कैमरा होता है वो हो जाता है ब्लर, लेकिन जो मैक्रो लेंस कैमरा है वो जितनी मर्जी आप करीब ले जाओ वो ब्लर नहीं होता। तो ये था इसका बैक कैमरा। चलते हैं फ्रंट कैमरे की तरफ। फ्रंट कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है। तो चलिए अब इनके मेन हाईलाइट की बात करते हैं। समझ तो आप गए मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, तो मैं प्रोसेसर की बात करने जा रहा हूँ। जो प्रोसेसर है वो बहुत ही इनका मेन जो हाईलाइट है, जो इनका फोकस है उनके प्रोसेसर पर रहा है, क्योंकि जो प्रोसेसर वो लेटेस्ट यूज़ किया गया है MediaTek वालों की तरफ से G80 के जो बेंचमार्क है वो है अप्रोक्सीमेटली 2,10,000, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल होने जा रहा है। तो मिनके की जो ये 2,10,000 है ना, ये स्नैपड्रैगन के 665 को ईजीली बीट करता है। तो जो कि स्नैपड्रैगन 710 है उसको भी ईजीली बीट कर सकता है, क्योंकि ये उसके आसपास है। क्योंकि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 712 है, जो 710 है उसके 2,20,000, तो उसके आसपास ही है। और अब बात करते हैं इसके GPU की। GPU है वो Mali G52 MC2। तो चलिए अब ये इनकी बात हो गई GPU के। बात करते हैं कि ये जो इनका CPU है, मीन के जो इनका प्रोसेसर वो कितने नैनोमीटर, वो है 12 नैनोमीटर। ये जितना कम होगा उतने ही प्रोसेसर की स्मूथनेस होती है, उतने ही प्रोसेसर का एफिशिएंट होता है, उतना ही प्रोसेसर फास्ट और रिलायबल होता है। जो स्नैपड्रैगन है उसकी खास बात यह है कि जितने भी प्रोसेसर वो लॉन्च करता है वो कम से कम नैनोमीटर पे लॉन्च करता है। उनकी या तो 9 पे होता है या 10 पे होता है, जो बहुत ही कम है वो 11 पे होता है। लेकिन जो G80 ये 12 नैनोमीटर में इतना एफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन अच्छा होगा, बेस्ट होगा। लेकिन स्नैपड्रैगन के मामले में ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, ज़्यादा स्मूथनेस नहीं होगा। लेकिन GPU है वो भी काफ़ी कमाल का लगाया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इनके नेक्स्ट डिस्प्ले की तरफ। तो चलिए अब इनके डिस्प्ले की बात करते हैं। जो इसमें डिस्प्ले लगाया गया है वो IPS LCD लगाई गई है, इसमें कोई सुपर एमोलेड नहीं है, सिंपल IPS LCD लगाई गई है, वो भी 720 रेजोल्यूशन के साथ। कम से कम Realme वालों को इस पर फोकस करना चाहिए कि हम पाकिस्तानियों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमें 30,000 रुपये की रेंज में हमें ये 720 रेजोल्यूशन वाला मोबाइल दिया जा रहा है। तो इससे अच्छा Xiaomi नहीं है जो आपको 30,000 रुपये की रेंज में आपको 1080 रेजोल्यूशन वाला मोबाइल दे रहा है। तो कम से कम Realme को उस पर फोकस करना चाहिए। तो उसके बाद करते हैं Gorilla Glass। अभी इसमें Gorilla Glass अनस्पेसिफाइड है, कोई कन्फर्म नहीं किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें कॉर्निंग Gorilla Glass 3+ की प्रोटेक्शन दी गई है। चलिए अब इनके मेमोरी की तरफ आप आते हैं। तो जो इनकी 4GB रैम दी गई है और 128GB की स्टोरेज दी गई है, और जिसमें आप जो माइक्रो SD की सपोर्ट है वो 512GB तक आप इसमें सपोर्ट किया है। मीन कि आपको 512GB तक मेमोरी कार्ड इसमें लगा सकते हैं। और इसमें एक डेडिकेटेड स्लॉट दी गई है, मीन कि आप एट अ टाइम ड्यूल सिम भी लगा सकते हैं और साथ ही एक एक्स्ट्रा एक माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। चलिए अब इनकी कनेक्टिविटी की बात करते हैं। कनेक्टिविटी में जो Realme 6i हुआ वो Type-C के साथ लॉन्च किया गया है USB 2.0 के साथ। तो इनके 2.0 के साथ सपोर्टेड है। और इसमें एक जो मेन जो बात की जाए इसकी बैटरी की, बैटरी इसमें 5000 mAh की दी गई है, मीन के काफ़ी बड़ी बैटरी लगाई गई है। इसमें इनके बैटरी बैकअप एक अच्छा होने वाला है। अगर एक नॉर्मल यूजर्स के लिए तकरीबन 2 से 3 दिन कहीं भी नहीं जाना। अगर एक मेरे जैसा एक हैवी यूजर या एक हैवी यूज़र या आप हैवी गेमर्स कह सकते हैं है, तो उसके लिए 1 दिन ही निकलेगा। 1 दिन से कोई ज़्यादा बैटरी बैकअप नहीं होता। पहले अब इनकी क्वालिटी की बात करते हैं। जो बैग है वो एक
टोटली प्लास्टिक दी गई है। कम से कम रियलमी वालों को इस पर आना चाहिए कि यार वो गोरिल्ला ग्लास यूज़ करे। लेकिन अब तक जहाँ मेरी नज़र में अब तक कोई ऐसी डिवाइस पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई रियलमी वालों की तरफ से जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बैक पे भी दी गई, क्योंकि Xiaomi अपने मोस्टली डिवाइसेज है वो बैक पे गोरिल्ला ग्लास भी दे रहा है। तो रियलमी वालों को भी अपने बैक पे गोरिल्ला ग्लास देनी चाहिए ताकि इनके मोबाइल की जो एक प्रीमियम लुक है वो भी निकल सके। तो ये थी इनके क्वालिटी के बाद। अब हम इनके बात करते हैं कि वो ब्लंडर कौन से है जो कि मैंने शुरू में बात की थी। वो ब्लंडर ये है कि इनकी प्राइस की बात, क्योंकि प्राइस जो कि रखी गई है वो है 32,000 रुपये। तो इनके 32,000 एक बहुत ही ज़्यादा महंगा डिवाइस है, क्योंकि कि 32,000 वाला डिवाइस है नहीं। जो इसकी एक्सपेक्टेशन प्राइस वो थी तकरीबन 27,000 रुपया। रियलमी ब्लंडर अक्सर मारता है कि जो भी एक्सपेक्टेशन होती है जो भी फ़ोन के वो उससे हमेशा ज़्यादा ही लॉन्च में प्राइस में लॉन्च करता है, चाहे वो कोई भी डिवाइस है, चाहे वो Realme 5 Pro, Realme 5, Realme 5i, Realme 6 कोई भी डिवाइस हो। Realme 5 Pro जो कि मैंने पर्सनली खुद परचेज़ किया था उसकी जो एक्सपेक्टेशन प्राइस वो थी 35,000 रुपये, लेकिन लॉन्च कितने में वो 40,000। इसी तरह इनका जो भी डिवाइस लॉन्च हुआ हमेशा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही। रियलमी वालों को कम से कम अपने पैसे डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रियलमी वालों ने ऐसा ना किया तो वो अपनी मार्केट खो देगी। और बात रही कि इन प्राइस, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो अभी मत लें, क्योंकि कोई भी फ़ोन है रियलमी वालों का वो हमेशा 2 या 3 हफ्तों बाद इनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। मैंने पर्सनल Realme 5 Pro लिया है, वो था तकरीबन 40,000 रुपये का, जो कि मैंने एक 37,000 में डिवाइस ली थी मैंने, और जो इसकी प्राइस रखी गई थी वो 40,000 रुपये। अब इसकी प्राइस 30,000 रुपये। तो खुद ही सोचे कि अब ये मोबाइल कितने का मिलेगा। मैं इनके तकरीबन इनका 10 से 12,000 रुपये का पर्सनल अगर मैं आप देने जाऊँ ना तो मुझे ये तकरीबन 12 से 15,000 रुपये का नुकसान हो चुका है। तो इसलिए मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी इस फ़ोन को मत खरीदिए, कम से कम 2 या 3 हफ्ते रुक जाए, इसके बाद ही फ़ोन को खरीदे ताकि तब तक इनकी प्राइसेस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह एक कंप्लीट रियलमी का कंपैरिजन लेके आऊँगा Xiaomi के साथ कि कौन सा ब्रांड किस चीज़ के लिए बेस्ट है, कौन सा ब्रांड गेमिंग के लिए, प्रीमियम लुकिंग के लिए, या स्पीकर के लिए, या स्टेरियो स्पीकर, या इसमें आप कह सकते हैं कैमरे के लिए कौन सा ब्रांड सबसे बेस्ट है, या आप यूआई के लिए कौन सा ब्रांड बेस्ट है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट जाते जाते प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो के अख्ताम पर मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।